अगर आज कोई मुझसे पूछे कि हाउस ऑफ द ड्रैगन्स एंड द रिंग्स ऑफ पावर में मुझे ज्यादा एंटरटेनिंग शो कौन सा लगा, तो शायद मेरा जवाब बहुत लोगों को सरप्राइज करे। मेरे लिए रिंग्स ऑफ पावर, और सिर्फ इसलिए नहीं कि इसका बजट ज्यादा है या VFX अच्छे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब भी मैं इस शो का एक एपिसोड खत्म करता था मुझे जेन्युइनली लगता था कि मैं एक एडवेंचर से वापस आया हूँ। और ये फीलिंग आजकल के फैंटेसी शोज एंड मूवीज बहुत कम दे पाती हैं। एंड अजीब बात तो ये है कि इतना ग्रैंड, इतना एंटरटेनिंग और इतना ब्यूटीफुल शो होने के बाद भी लोग इसके बारे में उतनी बात ही नहीं करते। मुझे सबसे पहले जिस चीज ने सरप्राइज किया वो इसका स्केल नहीं था, वो इसका एडवेंचर था। लॉर्ड ऑफ द रिंग की मिडिल अर्थ फिर से वही मैजिकल जगह लगने लगती है जहां हर रास्ता एक नई कहानी की तरफ ले जाता है। कभी तुम एल्व्स के साथ होते हो, कभी ड्वार्फ के साथ होते हो, कभी डार्कनेस के बीच सरोन की प्लानिंग हो रही होती है, कभी गैंडाल्फ की ओरिजिन सेट हो रही होती है। हर स्टोरी तुम्हें एक नई डायरेक्शन में ले जाती है, इसलिए ये शो कभी रिपीटेटिव नहीं लगता। एंड हर एपिसोड के बाद लगता है कि जर्नी अभी सिर्फ शुरू हुई है। और शायद इसी फीलिंग की वजह से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवीज भी इतनी स्पेशल बनी थी। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है वो इसका एडवेंचर नहीं है, बल्कि इस शो के कैरेक्टर्स की राइटिंग है। आजकल बहुत से फैंटेसी शोज में सिर्फ मेन हीरो पर ही फोकस होता है, बाकी कैरेक्टर्स बस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन रिंग्स ऑफ पावर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कोई भी कैरेक्टर सिर्फ बैकग्राउंड में खड़ा नहीं रहता, हर किसी का अपना मोटिव है, अपनी स्ट्रगल है। इसीलिए तुम कोई किंगडम्स को क्लैश करते हुए नहीं देखते, तुम उन लोगों को देखते हो जिनसे तुम ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके होते हो। और यही चीज इस शो को मेरे लिए इतना मेमोरेबल बनाती है। एंड फिर आता है सौरॉन। लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवीज में हम उसे सिर्फ एक अल्टीमेट इविल के रूप में देखते हैं, लेकिन रिंग्स ऑफ पावर उसका एक बिल्कुल अलग साइड दिखाता है। यहाँ उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वॉर्ड नहीं, उसका दिमाग है। वो लोगों को डरा कर नहीं, उन्हें मैनिपुलेट करके जीता है। एंड सौरॉन इतना डेंजरस क्यों है वो तुम्हें लिटरली ये सीरीज देखने के बाद पता चलता है। एंड अगर तुम गैंडाल्फ के फैन हो तो इस शो में उस लेजेंड की बिगिनिंग देखना भी काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर से लेकर उस इंसान तक का सफर जिसे एक दिन पूरी मिडिल अर्थ गैंडाल्फ के नाम से जानेगी। शो इस जर्नी को जल्दी फिनिश नहीं करता, बल्कि उसे वक्त देता है। एंड इसी वजह से कैरेक्टर्स नेचुरली ग्रो करते हैं। एंड अब इसका सीजन 3 नवंबर में रिलीज होने लगा है। स्टोरी और डार्क होने वाली है, मिडिल अर्थ और डेंजरस होने वाला है, और जो फाउंडेशंस पहले 2 सीजन ने बिल्ड की हैं। इसलिए अगर तुमने रिंग्स ऑफ पावर को सिर्फ इंटरनेट के ऑप्शन की वजह से स्किप कर दिया है तो मेरी एक एडवाइस है कि एक बार खुद देखकर डिसाइड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि शो परफेक्ट है, इसमें फ्लॉज हैं, लेकिन अगर तुम फैंटेसी, एडवेंचर, म्यूजिक एंड ब्यूटीफुल सिनेमैटोग्राफी के फैन हो और ऐसे कैरेक्टर्स देखना पसंद करते हो जिनसे तुम इमोशनली कनेक्ट कर सको, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये शो मिस करना चाहिए। कभी कभी इंटरनेट का ओपिनियन सही होता है और कभी कभी एक जर्नी खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, और मेरे लिए द रिंग्स ऑफ पावर उन्हीं जर्नीज में से एक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड ऐसी और रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।